मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा विराविर्मेधि वेदस्य मायाडिस्तः सुतम मे मा प्रहासीर्नेनाधितेनाहोरात्रां सन्ध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। सत्संग के इस समापन बेला पर, समाहार की बेला पर, इस गरिमा में समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्यपाद श्री साहेब जी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी आदरणीय श्रद्धेय संत वृंद, यहाँ मुख्या भाव से पधारे हुए सभी श्रद्धालु सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल से अनेक दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के सूक्ष्म विषयों पर बड़ा ही अद्भुत मर्म स्पर्शी चिंतन हो रहा है। ये जीवन को सार्थक बनाने का इससे सुंदर और कोई उपाय भी नहीं है। एक शायर लिखता है, श्वास का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा, हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता कब प्यार का घट फूट जाएगा। ये क्षणभंगुर, नाशवान, परिवर्तनशील, देह से लेकर समस्त दृश्यमान जगत से कब हमारा वियोग हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तथ्य और सत्य को समझने के लिए हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, विचारों को सुनते हैं। मनुष्य जीवन के लिए विचार से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। सत्संग की परंपरा में अनेक मनीषी संतों के दुर्लभ और दुष्प्राप्य विचारों को आप श्रवण करते हैं। जीवन को सफल, सार्थक और कृतार्थ करने का यह सबसे सुंदर उपाय है। भारतीय मनीषा में जो दिग्दर्शन कराया गया है उसे धैर्य से श्रवण करना चाहिए। धर्म हठ धार्मिकता का विषय नहीं है। भारतीय परंपरा यह एक युक्ति युक्त संश्लेषण है जिसमें हम दार्शनिक विचारों को श्रवण करते हुए देश काल के आयाम में नए नए विचारों को धारण करते हैं। कबीर इस परंपरा के अद्भुत महापुरुष हैं। इस परंपरा के अद्भुत प्रवर्तक हैं और इसीलिए उनकी वाणी जब हम सुनते हैं तो आह्लादित हो जाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि सदगुरु कबीर साहब के चिंतन में कोई परमात्मा, कोई देवी देवता, कोई मंत्र तंत्र, जादू टोना, जाप ताप ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य को विवेक के मार्ग पर चलने का एक आग्रह है, अभूतपूर्व आग्रह है। इसीलिए जब हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, कल थोड़ा सामाजिक विषयों पर हमने चर्चा किया था। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के कई आयाम हैं। एक तरफ दार्शनिक गुत्थियां हैं, दूसरे तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, धार्मिक वातावरण का उचित मूल्यांकन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस समाज की पीड़ा को
बड़ी नजदीक से दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं कि प्रबुद्ध मानव अव्यवस्थित क्यों है, चिंतित क्यों है, दुखी क्यों है, पीड़ित क्यों है, उद्वेगित क्यों है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब आप बीजक पढ़ते हैं उसमें ऐसे ऐसे दार्शनिक दृष्टिकोणों की व्याख्या करते हैं कि जब थोड़ा सा आप वहां ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका चित्त वहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। हमारे जीवन में अव्यवस्था क्यों है, दुखद स्थिति क्यों है, कौन हमें दुख रहा है, कौन दुख दे रहा है, इतने हम विचलित क्यों हैं, इतनी तड़प क्यों हमारे अंदर है। बंधु, कई ऐसे महापुरुषों के विचारों को जब हम सुनते हैं हमारा चित्त एकदम एकाग्र हो जाता है, संसार हमारे सामने से ओझल हो जाता है, इसके असत्य का हमें बोध होता है, अतः हम सत्य की तरफ लौटते हैं। सत्संग में सत्य का बोध हो जाना ही सत्संग की सफलता है, आने की सफलता है, आयोजन की सफलता है। क्योंकि सारे संसार में झूठ का इतना प्रचार है, आप तय नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग कबीर साहब को पढ़ते हैं कितना अपार साहस है सत्य कहने का, और सत्य की प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम इसलिए दुखी हैं, क्लांत हैं कि हम सत्य की खोज नहीं करते, असत्य में आशा लगाए बैठे हैं कि होए न होए सत्य हो। बड़े बड़े उपदेष्टा भी ऐसा कहते हैं। इसलिए हमारा जीवन क्या हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है। बंधु, स्वरूप कबीर साहब ने कहा, महादेव मुनि अंत न पाया। कितना साहस है। सत्य की गवेषणा, सत्य का साक्षात्कार, सत्य का दर्शन इतना सहज नहीं है। आप जब विद्वान लोग इस बात को सुनते हैं और पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। ये कितना बड़ा मनीषी है जिस शिव की आराधना में सारा जगत रत है। ऐसी ऐसी कहानियों को भी आप सुनते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की कहानी आपके पास है। उनके पिताजी कितने बड़े शिव भक्त थे, छोटे बालक थे। तो कहे कि आप इतनी आराधना कर रहे हैं बैठ करके घंटों घंटों, ये किस लिए कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भगवान के दर्शन के लिए कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जीवन की जो पीड़ा है वो ईश्वर दर्शन, जो इंद्रियातीत है, दर्शन का विषय ही नहीं है। लेकिन हम सत्य का ज्ञान न होने के कारण अपने जीवन की सारी ऊर्जा गलत जगह आरोपित करते हैं। कबीर साहब ऐसे ही कोई शब्द नहीं कह दिए, उनके कहने का हेतु था, कारण था। वो चीजें अवश्य संभावी थी, क्योंकि धर्म की दुर्दशा देखा था, दुर्गत देखी थी। इसलिए वो ऐसा कहे। छोटे बालक थे दयानंद सरस्वती। पिता ने कहा, बेटा ईश्वर का दर्शन होता है। हम दर्शन शब्द भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। सब दर्शन करने जाते हैं। आए तो लोगों को इतना आश्चर्य होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रमुख सचिव हमारे बनारस में जब भी कोई कमिश्नर या बड़ा अधिकारी आता है या कोई राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष वहां पहुंचता है तो वहां का नियम है, बीएचयू का वीसी, महाराज बनारस और वहां का कलेक्टर, ये सब साथ में जाते हैं रिसीव करने, और रिसीव करके उनको सीधे कहां ले आते हैं, विश्वनाथ भगवान का दर्शन कराने के लिए। कई बार लोगों का आश्चर्य भी होता है। दर्शन शब्द गलत नहीं है, दर्शन शब्द बड़ा अर्थ गंभीर लिए हुए है। हमें दर्शन उसका करना चाहिए। दर्शन का तात्पर्य है जहां जाने से, जिसके दर्शन से हमारे अदम्य शंकाओं का समाधान हो,
भ्रम मिटे, संशय मिटे, क्योंकि जीवन में दुख का जो मूल कारण है भ्रम है और संशय है। राम राय संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जब लूटे। कबीर साहब तो ऐसे अनंत ज्ञानी हैं। हंसा संशय छोरी कोहिया, गैया पिवे बछड़वे पिया, ऐसा कहते हैं। लोग सुनते हैं तो आश्चर्य पड़ जाते हैं कि गैया पिए बछड़वे पिया, क्या बछड़ू दूध देता है? गाय कहीं पीती है? संसार की गति बड़ी उल्टी है। इसे दर्शन सबको समझना चाहिए, लेकिन आज हम दर्शन को भी ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। ऋषियों ने कहा, संत सदैव गंतव्या जन्तव्य उपदिशन्ति न, या ही स्वैर कथा तेसा तेसा भवन्ति। हमें संतों के पास सदा जाना चाहिए अपने धर्म के निवारण के लिए। हमारे अंदर जो क्लेश कर्मों का भयानक परिणाम है संस्कार के रूप में, उसके निवारण के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं। स्वामी दयानंद के पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, भगवान के दर्शन के लिए मैं इतना आराधना करता हूं। अभी शिवरात्रि आ रही है, अभी बात बच्चे के मन में बैठ जाती है, इसको ठीक से समझिएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर इतने गलत संस्कारों का समावेश करा दिया जाता है कि हम उसको ढोते रहते हैं। परिणाम कुछ भी हो, अपना स्व विवेक नहीं करते। अब होता क्या है, हम अपना बहुमूल्य जीवन उसी के पीछे खो देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और बच्चा था, उसके मन में बैठ गया, हमारे आपके मन में बैठा। हम लोग जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में कर्नल थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उस जमाने में गोरखपुर में ही स्कूल हुआ करता था, मिडिल और हाई स्कूल, प्राइमरी वगैरह था जहां था, और 60 किलोमीटर दूर पढ़ के कर्नल हुए। तो गांव के बाहर आपके यहाँ जैसे देवालय बनाएगा ना, कि वो बैल बैठा हुआ है, एक देवस्थान, पंजाब में उसे खेड़ा कहते हैं। तो जब वहां से आए वो ज्वाइनिंग करके, कुछ दिन ड्यूटी करके, एनडीए के थ्रू हुए थे, जानते कितना बड़ा पद है। तो गांव की जो काली माई थी, हमारे यहाँ एक मिट्टी की काली माई रखी जाती है। अब कोई जाता है पूजा पाठ कर देता है, बाद में तो वहां कुत्ता बैठता है, गाय भैंस बैठती है, कोई झाड़ू भी नहीं लगाता है। अब उसके बाद वो कहे कि नहीं, इसी काली माई की कृपा से हम अवसर हुए। 24 घंटा अखंड रामायण हाथ जोड़ करके वहां मैंने देखा उनकी आराधना। उनका दोष नहीं है, अवसर है, सब जानता है, परंतु मन में माता पिता के द्वारा ऐसा संस्कार आरोपित कर दिया गया है, इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी छोड़ नहीं पाता है। तथ्य विपरीत है। इसलिए बालक के मन में बात बैठ गई और रात भर वो, आप लोग सुने होंगे कथा, शिवरात्रि के दिन कहे भाई भगवान कब आते हैं? कहे बेटा जब सब लोग सो जाते हैं तब भगवान आते हैं और अपना प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं। मंदिर में नाना प्रकार का व्यंजन भोग के रूप में रखा गया था। वो चुपचाप बच्चा जागता रहा, देखता रहा सारी रात। 1 बज गया, 2 बज गया, कोई नहीं आया। जब चूहे सुनसान देखे तो हाथ में न चूहे और बिल्ली अपना मुंह मारना शुरू कर दिए। सब घुस गए, सब प्रसाद खाने लगे। वो कहा भाई भगवान कहाँ, इसका सारा प्रसाद जूठा हो रहा है। पिताजी कह रहे हैं उधर देखना नहीं, तब भगवान आएंगे एकांत में। वो अपना मुंह ढक करके देख रहा था कि भगवान को देखे कब आ रहे हैं, कैसे भगवान है। ये कथा नहीं है, ये हमारी दुर्दमनी स्थिति है। उस बच्चे जैसी हमारी भी बुद्धि है, कहाँ जाए कहाँ नहाए, कौन व्रत करें, कौन सा उपवास करें। हम लोग तो कभी कभी आश्चर्य होता है। ये हमारी बहनें कई व्रत रहती हैं, हमारे यहाँ तीज कहते हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए, बच्चों के लिए जीवन पत्रिका व्रत रहती है। तथ्य को समझना चाहिए। व्रत रहना गलत नहीं है, शरीर के लिए फायदेमंद है, अच्छा है, परंतु हमारे भूखे रहने से किसी की आयु बढ़ जाएगी, कोई दीर्घायु हो जाएगा। ये सब बचपन के गलत आरोपण है जिसमें हम जीते हैं और तथ्य को नहीं समझते हैं, इसलिए जीवन साधना परायण नहीं हो पाता है। सारी रात बीत गई, सारे चूहे और बिल्ली प्रसाद खा गए, भगवान का आता पता नहीं लगा। आप जानते हैं वेदांत दर्शन के कितने बड़े मनीषी हुए हैं।
वहीं से उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब इस बात को शिव जी को हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। हम नहीं करते, गलत चीजों में ऐसा हम उलझ गए हैं, ऐसा उलझ गए हैं। एक दिन हमारे यहाँ डीएलडब्ल्यू है, तो डीएलडब्ल्यू में एक सेवक है रेलवे की जी, तो एक दिन बताने लगे संस्मरण पड़ोस में घटना घटी। कहे साहब हम बड़ा परेशान हैं, हमारे घर में ऐसे हमारे बगल में ऐसे पड़ोसी हैं, पति पत्नी का झगड़ा का कोई अंत नहीं, रोज मारपीट करते हैं, वो भी शराब पी के आता है, पति पति गालियां देते हैं। आज तो हद हो गया, मैंने देखा शराब पी करके एकदम सब कुछ खो दिया था। पत्नी इतनी नाराज थी, रात में इंतजार करते करते एकदम जूते चप्पल की बारिश कर रही थी। तो हमने कहा देखो बगल में रहता उसकी तुम्हारे पर छाया ना आ जाए, सावधान रहना। एक बात बताया कि करवा चौथ या क्या इनका व्रत होता है, उसमें पति का चेहरा देखते हैं चलने उलने में क्या है। इतना हमको इतना उलझन में डाल दिया गया है। अब सब महिलाएं अपने अपने पति को, सब दूसरे दिन ही करवा व्रत था, सब महिलाएं अपना व्रत कर रही हैं, नया साड़ी वगैरह पहन के, कपड़ा पहन के, अब पति के चेहरा के लिए वो लेकर के बैठे हैं देखने के लिए। अब तो बेचारा जूता खाया है, गायब हो गया है। तो कराह कराह के रो रही है पत्नी अपने पति के लिए कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, आज हमारा व्रत बेकार गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम कहे देखो भाई तुम सावधान रहना, तुम्हारे घर में भी ना बीमारी आ जाए। ये बीमारी हम देते हैं। सत्संग सुनने का मतलब है इससे सत्य का निरसन होता है, निराकरण होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बड़ी अद्भुत प्रश्न पूछा, विद्वत जगत से पूछा, दार्शनिकों से पूछा, विचारकों से पूछा, और इसीलिए उनके क्वेश्चन, उनके प्रश्न इतने हृदय विदारक हैं कि हर आदमी तिलमिला जाता है। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म कमाया। शिव जी बहुत बड़े तपस्वी थे, जोगी है, ऐसा भी कहा जाता है। और बड़ा दुविधापूर्ण बात है, हम लोग जब दर्शन के क्षेत्र में जाते हैं, शिव जी जोगी हैं, भगवान श्री कृष्ण जोगी हैं, आज जब इनके जीवन वृत्तांत को पढ़ते हैं तो मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। कैसे जोगी है, जो सिर से पैर तक जिन्हें पुराणों में भोगों में लिपटा दिखाया जाता है, वासनाओं में लिपटा दिया जाता है, इंद्रिय परता में क्या क्या, आप तो सब कहानी जानते हैं। विष्णु सबसे बड़े देवता है और वृंदा का सतीत्व नष्ट करते हैं। सत्य को समझने की आवश्यकता है, इससे बड़ा नुकसान हुआ। ये हमारे आराध्य हैं, इनका चरित्र ऐसा नहीं रहा होगा, तभी इनकी पूजा हम करते हैं, तभी इनका मंदिर बनाए हैं। लेकिन आदमी अपने शुद्ध स्वार्थों में आबद्ध होकर समाज के लोग देवताओं के भी आचरण को शिथिल कर दिए। आप कारण समझते होंगे, क्योंकि वो अपने खुद शिथिल आचरण में रह करके वो स्वर्ग जाना चाहता है, ईश्वर पाना चाहता है। ये उनका क्या है, अपवित्र दृष्टिकोण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि महादेव जिस परम सत्ता को, जिस परमेश्वर को, ईश्वर को, परमात्मा को आप ढूंढ रहे हैं, उनका दिग्दर्शन शिव जी के भी जीवन में शायद कभी नहीं हुआ। महादेव मुनि अंत न पाया, कितना बड़ा क्वेश्चन है। उस विषय का ज्ञान इनको भी नहीं हुआ था। अगर होता तो कहीं बताए होते। कहा तो जाता कि मरते ही नहीं, अमर है, सब जगह ये कथा सुन रहे हैं। अगर आप एक बार विचार करते, इनके मंदिरों में इतना कदाचार और भ्रष्टाचार है, अगर इनकी आत्मा जीवित होती तो कदाचारियों को क्या करती, फांसी पर लटका देती। लेकिन हम इतना ढोंग ढकोसलापूर्ण धर्म का उपाख्यान देकर के सत्य का इतना अनादर कर दिए, सत्य का ऐसे लोभ हो गया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जीवन और दर्शन का बड़ा गहरा संबंध है। उन्होंने सिद्ध साधक हुई मन निश्चय कहो, कितना मर्म स्पर्शी वचन है। उनसे भी बड़े बड़े सिद्ध साधक हुए, लेकिन वो भी निश्चय नहीं कर सके कि परम तत्व कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। इसके पीछे सदगुरु कबीर साहब का एक रीजन है, कारण है। इन्हीं परमात्माओं के चक्कर में दुनिया में सारा पाप हुआ, अनर्थ हुआ, लेकिन ये कहीं उपस्थित नहीं हुई। इसलिए कबीर ने
परमात्मा की जो व्याख्या की, ईश्वर तत्व की व्याख्या की, उपनिषदों ने जिस ईश्वर तत्व की व्याख्या की, उपनिषद का एक बड़ा मार्मिक शब्द है, आप सभी रटते रहते हैं, अक्सर कहते रहते हैं, तत्त्वमसि, वह तो ही है जिसके द्वारा उपनिषद दुनिया में बड़ी विख्यात हुई और उनको बड़ी प्रशंसा मिली, बड़ी गरिमा में दृष्टि से देखा जाने लगा। इसमें मनुष्य के हृदय में ईश्वर तत्व के होने का कथन किया गया है। यह हमारे प्राचीन आदर्श है। आज इसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी पूजा पद्धति को, उपासना पद्धति को, साधना पद्धति को, जीवन पद्धति को, समाज को, धर्म को ये प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, इस सस्ता नुस्खा से नहीं। इसलिए स्वरूप कबीर साहब कहते हैं, उन्हों से सिद्ध साधक हुई, वो भी निश्चय नहीं कर सके। कहीं निश्चय दृष्टिकोण नहीं है कि हाँ ईश्वर बसता है, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। सब लोग कहते हैं कि सबको मिलेगा। हनुमान जी के जीवन में एक रामायणी जी थे, कहीं रामायण का कथा कर रहे थे, तो कहा जाता कि जहां रामायण का, रामचरितमानस का कथा होता है, हनुमान जी वहीं बैठ के सुनते रहते हैं। बहुत बड़े कथावाचक थे, महाराष्ट्र की घटना है, तो कथा कह रहे थे। अब कथा कह रहे थे तो कहे हनुमान जी जब सीता जी को पता लगाने गए तो वहां जो तालाब था उसमें सब लाल 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 गुलाब फूला था। अब हनुमान जी को रहा नहीं गया, कहे बताइए लंका में हम गए थे कथा व्यास गद्दी पर, ये कह रहे हैं। कहे बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वहां तो सब गुलाब एकदम लाल रंग के खिले थे। आप झूठ बोल रहे हैं, जानने वाला मैं, सीता जी का पता लगाने वाला मैं। कहे भाई आप कौन है, संशय हो जाता, अभी यही हनुमान जी आ जाए तो आप सब लोग डर जाएंगे। कथा भले सुनते हैं कि हनुमान जी रहते हैं। कहे भाई अपना परिचय तो दीजिए। कहे मैं ही हनुमान जी हूं, भगवान राम का अनन्य सेवक, मैं पता लगाने गया था। इतना झूठ की कथा मंच पर आप कह रहे हैं। तालाब में फूल खिले थे लेकिन एकदम लाल लाल थे। अब दोनों में झगड़ा झांसा शुरू हो गया। वो कहे बिल्कुल शास्त्र में लिखा, हम सब शास्त्र की दुहाई देने लगते हैं, शिव पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है। बिंदु पंडित और चंचला वैश्या थी, और दोनों ने शिव पुराण का कथा सुना, बिल्कुल विमान आया और स्वर्ग बैठ करके स्वर्ग चले गए। इसीलिए आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कथाओं का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा में भी यही बात हवा उड़ाई गई है कि महाराज परीक्षित को विमान आया और बैठ करके चले गए। आज तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई, कहां गए कुछ अता पता नहीं चलता। विमान है, एकदम निर्विकारी हो जाना, निर्विषयी हो जाना, निकामी हो जाना, अपने अंतर चेतना में बैठ जाना, वही विमान है, वही सुख है। सारा संसार का आवागमन की सरणी से आप ऊपर हो जाते हैं। दोनों लोग झगड़ा झांसा करते हुए कहे नहीं चले चित्रकूट में, भगवान दर्शन देंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा। सब लोग पहुंचे, कथा है, तथ्य को समझने के लिए कह दिया जाता है। भगवान के सामने कथा व्यास और हनुमान जी उपस्थित हुए, वहां भी झगड़ा झांसा शुरू हो गया। कहे बताइए इतना बड़ा झूठ व्यास गद्दी को बैठ के कह रहे हैं कि सीता जी यहाँ अशोक वाटिका के सामने बैठी थी, वहां क्या था। कई प्रसंग है, समझने लायक है, आपको समझना चाहिए। वहां सीता जी ने किसकी आराधना की, राम नाम की आराधना नहीं। रामचरितमानस में इतना राम नाम जप का बताया गया है। सीता जी ने कहा है कि सुनो विनय मम बिटप अशोका, असत्य नाम कर हर शोका। हे सत्य कहीं प्रकट हो, मैंने तुम्हारी चर्चा सुनी है, तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में सुना कि विपदा में पड़े हुए की रक्षा केवल सत्य से होती है। सत्य कहां है, परोक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष की बात सुनते होंगे। सत्य का बड़ा मूल्य है जीवन में, और सत्य केवल आपकी आत्मा है। इसीलिए तत्वमसि कहा गया। भगवान कहे देखो व्यास पीठ पे जो कथा कहते हैं इनकी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। तो हनुमान जी एकदम आग बबूला हो गए। कहे आप भी उन्हीं का पक्ष लेने लगे, आप भी तो नहीं गए थे वहां देखने के लिए, मैं गया था, आप व्यास गद्दी की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान राम ने कहा तुम इतने क्रोध में पागल थे कि तुमको सब कुछ लाल लाल दिखाई देता था। कितनी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं। हमारी दृष्टि जैसी होती वैसे ही हम सब कुछ देखने लगते हैं। तब हनुमान जी लज्जित हुए,
तथ्य का इस प्रकार से विश्लेषण, उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन्हों से सिद्ध साधक हुई, अब मन निश्चय को कैसे कोई, जब अलग तन में आहे सोई। बड़ी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, मूल्यवान, अर्थपूर्ण, हजारों शास्त्रों में भी विवेक सम्मत दृष्टिकोण आपको नहीं मिलेगा। इसी से जीवन में शाश्वत सुख का दर्शन होता है। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। एकदम अनंत ज्ञान की धारा हमारे अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। जब तक जीवन है तब तक हमें इस चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए, समझने का। ज्ञान उसका साधन है। आनिवीक्षिक विद्या से परीक्षण करके तथ्य का पता लगाना चाहिए। जब तक आपका जीवन है तभी तक तो इस जीवन का मूल्य है। जीवन नहीं रहने के बाद आपने कितना दान दिया, कितना क्या किया, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें आती हैं, क्या मिला? बंधुओं, एक उदाहरण से आपको समझाएं। एक भागवत कार के मुख से मैंने सुना कि राजा परीक्षित को जब वो कथा सुनाते सुनाते थक गया। क्या कथा सुने थे? वो तो कथा बड़ी लंबी है, समय का अभाव है कि हमको सांप काट देगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारे इर्द गिर्द भी सांप घूम रहा। किसका सांप? मृत्यु का सांप। ये जानते हुए हम डर रहे हैं कि वो अवश्यंभावी है। हर जगह मृत्यु ही तो है। यही तो ज्ञान, यही तो परिज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। जो मृत्यु को सदा देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। आई सारे उन्नति और सारे उद्भव, सारे विकास, सारे उन्नति का अंत एक दिन उसी में विलीन होना है। उसे डरने की क्या आवश्यकता है? उसके समक्ष तो एकदम सीना तान के खड़ा रहिए। कबीर साहब ने कहा, हम न मरे मरे हैं संसारा, हम अजर अमर अखंड नित्य शाश्वत अविनाशी। हमारी मृत्यु कहाँ होगी? कितना अज्ञान है। और जिसका धर्म ही मरण धर्मा है, जिसमें हम बैठे हुए हैं कुछ दिन के लिए, इसमें मिथ्या अहंकार की क्या आवश्यकता है? ये तो सब काल कलवित हो जाएगा। उस दृष्टा को, उस परम तत्व को आप देखिए, जानिए, समझिए। ये ज्ञान ही परिज्ञान है। उसी के परिज्ञान से जीवन संतुष्ट होगा, अपने अमरत्व का ज्ञान होगा, अपने अंदर बैठे अमृत तत्व, अमृत वस्तु का हम दर्शन कर पाएंगे। ज्ञान अमर पद बाहरी नेरे ते है तो कहां व्यक्ति कर पाता है? जब लग तन में आए सो। तो भागवत का उदाहरण मैं सुना दूं जल्दी जल्दी। तो उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित को सांप काटने का भय लग रहा था कि सांप न काट दे, सांप न काट दे। अब वहां बहुत बड़ी सभा हुई। किसको बुलाया गया? महाराज सुखदेव को बुलाया गया। गर्भ जोगेश्वर, गर्भ के ज्ञानी, अनंत ज्ञानी। 7 दिन वो कथा सुनाए। तो रोज कथा सुनते थे महाराज परीक्षित। तो एक दिन जब बचा तो सुखदेव जी ने पूछा, एक चीज बताओ, जो मैं कथा सुना रहा हूं, जैसे आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर जो भ्रम है, संशय है, अज्ञान है, कुछ मिटा कि नहीं? भय खत्म हुआ कि नहीं? कहे महाराज, अभी भी मैं अपने चारों तरफ सांप देख रहा हूं, इतना मैं भयाक्रांत मृत्यु देख रहा हूं। तब सुखदेव मुनि ने कहा, ओहो, 6 दिन तुमने व्यर्थ कर दिया। बहुत अब चर्चा का समय नहीं है। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने सब व्यर्थ कर दिया। मेरे कथा सुनने के बाद तो तुमको अमर हो जाना चाहिए सीधे में। तो मेरे अद्भुत प्रसंगों को सुना नहीं, मृत्यु के भय से तो मुक्त हो गए होते, शोक और दुख पीड़ा का निवारण हो गया होता। तुमने मेरी एक बात को नहीं सुना। ऐसे हजारों लोग बैठते कथाओं में, कोई सुनता उनता नहीं है। कोई लोग आनंद लेने आते हैं, कोई कहते महाराज कुछ हंसने वाला सिगुफा छोड़ दें, हंस लें। ये बात नहीं है। कहे राजा, तुमने बहुत नुकसान किया। लोग, हजारों लोग सुन करके, धर्म सुन करके और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो गए। तुम तो बहुत बड़ी मूर्खता किया राजन। सुनो, मैं जल्दी जल्दी एक कथा सुनाता हूं, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करो, सुनो, हृदयंगम करो। अगर इस कथा को तुमने नहीं सुना, एक शब्द भी भूल गए, देखिए एकाग्रचित्त करने का कितना सुंदर साधन बताया किसने? सुखदेव मुनि ने। अगर एक शब्द तुम भूला तो मृत्यु से तुमको कोई नहीं बचा सकता राजन, मैं भी नहीं बचा सकता। हम तो सुने कि तुम अमरत्व को प्राप्त हो गए, या अभी तुम मृत्यु में ही जी रहे हो।
ठीक से सुनो मेरे एक एक शब्द को, भूलना मत। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। राजा एक बार अपने मंत्री मंत्री के साथ शिकार खेलने गए जंगल में। हिरण का पीछा करते करते हिरण इतना तेज भागा कि मंत्री संतरी याचक सब दरबारी सब पीछे छूट गए। पीछा करते करते जंगल के दुर्गम जंगल पार कर गए। संध्या हो गया, सूर्य अस्त हो गया, इनकी आंखों से हिरण ओझल हो गया। राजा एकदम भयाक्रांत हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की, रास्ता भूल गया, सब लोग छूट गए, अब मैं दुर्गम जगह चला आया। प्यास भूख से एकदम पीड़ित हो उठा, व्यथित हो उठा, व्याकुल हो गया, व्यग्र। संध्या हो गया, राजन पश्चाताप और विषाद के सागर में डूब गया कि मेरी एक लिप्सा ने हिरण के शिकार की लिप्सा ने आज मुझे यहां लाके छोड़ दिया। राजा घबराहट होने लगी। उसी समय आगे एकदम निर्जन जन शून्य जगह था, रेत रेत, बिल्कुल नीरव जगह, कोई नहीं। और भयंकर आंधी तूफान आया, लेकिन इसकी प्यास मिटी नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्राणों के समक्ष घोर संकट आ गया। राजन कहा मैं कहां जाऊं। थोड़ी देर के बाद जब बरसात खत्म हुई, गर्जन तड़पन बिजली का गर्जन खत्म हुआ, एक पेड़ पर चढ़ के देखा तो थोड़ी दूर पर एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। एक आशा का संचार हुआ कि चले वहां कोई व्यक्ति होगा, शायद पानी पिला दे, मेरा जीवन बच जाए। हे राजन ठीक से सुन रहे हो ना, एक शब्द अगर सुना क्या तुमको सांप काट देगा, एकदम एकाग्रचित्त कर दी। महाराज जनक कहे मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। वहां जाते हैं, गए तो भयानक स्थिति देखे राजन। एक कुष्ठी था, शरीर गल गया था, पीप मवाद बह रहे थे, टट्टी पेशाब की पोटी चारों तरफ पड़ी थी, उसी में बैठा था। राजा देख करके कांप गया, लेकिन जीवन का संकट था, प्राणों का संकट था। उससे निवेदन करता है मुझे एक गिलास पानी पिलाकर मैं शरणागत की रक्षा करो, अपना परिचय बताता है। वो कुष्ठी कहता है राजन तुम ये गंदगी के ढेर पे कहां बैठोगे राजन, कहां रहोगे, कहां पानी पियोगे। बहुत आर्त भाव से निवेदन करते हैं कि मैं पानी पी लूंगा, मुझे प्राणों का संकट है, गंदगी नहीं दिखाई देती, जीवन दिखाई देता, मुझे पानी तो पिला दो। एक गिलास पानी पीने के बाद कहते हैं मैं थक गया हूं, मुझे यहीं विश्राम करने दो। वो कुष्ठी कहता है झोपड़ी में कि राजन यहां विश्राम करने के लिए जगह नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। पानी पिला दिया, अब रास्ता पकड़ो, यहां से जाओ, जहां जाना हो जाओ। वो कहता है महाराज मैं रास्ता भूल गया हूं, सवेरे बिना कहे चला जाऊंगा, लेकिन रात्रि तो विश्राम करने दीजिए। बहुत आग्रह पर कि कल चले जाओगे ना, कल चले जाओगे ना, कल चले जाओगे ना। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है विश्राम कर लो। उसी गंदगी के ढेर में, पीप मवाद के ढेर में राजा वहीं सो जाता है। गहरी निद्रा आ जाती है, सूरज की फौ फूटता है, सूरज निकल जाता है। कुष्ठी डांटता है, चिल्लाता है, अरे तुम कैसे धूर्त राजा हो, नालायक राजा हो, कहा था सवेरे चले जाएंगे। राजा सुन रहे हैं क्या महाराज, सुन रहा नहीं जगता। बहुत जगाने के बाद जगा तो राजा खिलखिला के हंस देता है। तो अपने को धर्म परायण राजा कह रहा था ये क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ भगो। राजा उठ के हंसने लगा, कहा मुझे यहाँ इतना आनंद है, इतना सुख है इस गंदगी में कि मैं यहां से जा नहीं सकता। कुष्ठी डांटने लगा तुम कैसे राजा हो, दुरात्मा, दुष्ट, नीच, अधम, पापी, मैंने शरण दिया और तू कह रहा से जाएंगे नहीं। निंदित व्यक्ति को कस के डांट रहा है। तब महाराज कह रहे हैं परीक्षित कि महाराज वो राजा कौन था। उसने कहा सुखदेव मुनि वो राजा तुम ही हो और कोई नहीं है। कथा समझ में आई। यही हम लोगों का जीवन है। इसी गंदगी के ढेर में अज्ञानवश हमारे जीवन में कामोद्दीपन होता है, आसक्ति होती है, एक दूसरे को चाहते हैं। ये सब क्या है, सब मृत्यु के गर्त में जाने वाले हैं। ठीक से अगर जीवन को देखा जाए तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। सारे विकारों का अभाव हो जाएगा, सारा अज्ञान यही मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। राजा को तो जैसे परीक्षित महाराज को समाधि लग गई,
जब कहे को राजा तुम ही हो, इसी गंदगी के ढेर में, इसे हाड़ मांस के शरीर में तू रहना चाहता है। कबीर साहब ने कहा फिर हो क्या फूले फूले, 10वां बार नरक भरे होते तुम। क्या कहा, कितना बढ़िया बात कहा। इसी में रहना चाहते हैं राजा, इसी के लिए कहते हैं कि मेरे मृत्यु ना है, मृत्यु ना है। इसी में रहने के लिए क्या करोगे यहाँ रह करके। तत्व ज्ञान की चर्चा मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज अंतिम दिन है, मैं आपसे निवेदन किया, सदगुरु कबीर साहब बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन को पढ़िए, देखिए। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। अजब चेती हो जब तजी हो प्राणा, अभया आयांत मन पछताना। इन्हें बुढ़ापा आ जाएगी, इन्हें स्थिति हो जाएगी। पुराने किए हुए अतीत के कर्मों को सोच सोच करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे और पश्चाताप में डूब जाओगे, समय नहीं रहेगा। इसलिए उठो, जागो, धर्म के शरण में जाओ। ऋषियों ने अनेक जगह कहा है इस बात को। उपनिषदों के दर्शन को पढ़िए, महापुरुषों के चिंतन को पढ़िए। ई चेद वेदी तत्सत्यमस्ति, न चेदिया वेदित महति विनष्टि। उपनिषद का ज्ञान इतना सारभूत ज्ञान है, सार्वभौम ज्ञान है, आदमी चौंक करके जाग जाता है। ऋषि कहता है इसी जीवन में, इसी जगत में, इसी देह में अगर ज्ञान न हुआ, परमार्थ सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, परम सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष का ज्ञान नहीं हुआ, निर्वाण का ज्ञान नहीं हुआ, दुखों से आध्यात्मिक निवृत्त नहीं हुए, तो आगे भारी हानि है। क्योंकि मानवेतर खानियों का दूसरा दुख और पीड़ा है, कहां जाएंगे। इत वेदे महति विनष्ट, भूतेश भूतेश विचित्र धीरा, प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये ऋषि की बात को आप याद रखेंगे। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं कि भूत भूत में, प्राणी प्राणी में ब्रह्म तत्व का, ईश्वर तत्व का दर्शन करके जो धीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, इस सारे विकारों को हटा करके और यही अमृत की उपलब्धि करता है। यही सत्संग, भजन, सत्संग सुनने का, धर्म श्रवण करने का यही सार्थकता है। अभी साहब जी का आशीर्वचन होगा, आप कबीर साहब को खूब पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, आपके अंदर का सारा अज्ञान, संशय, भ्रम मिट जाएगा। इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सभी धर्म परायण हो, धर्म में आस्था रखें। आज देखिए उनका कितना बड़ा योगदान है वो माता जी का, कि बहुत साहित्य में तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जंगल को ही, नगर को ही दान कर दिया था। किसके लिए? धर्म के लिए। आज वो माता जी की आत्मा कितनी पुलकित होगी। आज उसके कृपा पर्यंत हम लोग यहाँ धर्म दर्शन पर चिंतन कर रहे हैं। आज यही काम जीवन में करने योग्य है। सब लोग सब कुछ दें, जिसके पास जो है। अगर ये देना बंद कर देंगे तो समाज रुक जाएगा, समझ लीजिएगा। फिर कभी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो आप सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, धर्म परायण हो, सब लोग सुखपूर्वक रहें। एक बार पुनः साधुवाद देते हुए सब संतों के चरणों में सादर साहेब बंदगी करते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की।